नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी का। ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी का जो है एक महत्वपूर्ण चैप्टर ग्लोब को जानने की कोशिश करेंगे। ग्लोब को जानेंगे और इसे हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में जानेंगे, जिसमें कि आपके जो है विषुवत रेखा किसे कहते हैं, कर्क रेखा किसे कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं किसे कहते हैं और अंटार्कटिक वृत्त किसे कहते हैं, इसको समझेंगे। इससे क्वेश्चन क्या है कि एग्जामों में आते रहते हैं, तो इसको चलिए हम आसान लैंग्वेज में समझेंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। तो चलिए, इससे पहले कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, ये देखिए हमारा क्या है, ये ग्लोब है। ठीक, क्या है ये हमारा पृथ्वी का ग्लोब है, जिसमें आपको ये देख रहेगा 0 डिग्री अक्ष जो है यह पृथ्वी को बीचों बीच से क्या करता है, बांटता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं या मध्य रेखा कहते हैं। क्या यानी कि ये पृथ्वी के बीचों बीच से बांट देता है, इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिएगा यहाँ पे कि 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री और 30 इंच नॉर्थ जब हम जाएंगे। ठीक है, ये देखें रेखा, ये जब हम 30 डिग्री और 30 इंच नॉर्थ में जाएंगे तो ये है कर्क रेखा, इसको कहते हैं। ठीक, इसके दक्षिण में यदि हम आ गए, ठीक है, दक्षिण में 30 डिग्री 30 इंच आते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे मकर रेखा कहते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, नॉर्थ में आइएगा 66 डिग्री नॉर्थ में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। और 66 डिग्री 30 इंच यदि आप दक्षिण में आते हैं तो ये आपका अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 90 डिग्री है ये नॉर्थ, जिसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और 90 डिग्री दक्षिण में इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको लाइनें समझ में आ गई होंगी सबसे पहले तो। ठीक, और इसे ही हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक, ये जो है ये अक्षांश रेखाएँ हैं। ठीक, और ये सारी आपको इतना जो देख रही हैं ये सारी जो है अक्षांश रेखाएं हैं। नॉर्थ में है तो नॉर्थ अक्षांश रेखाएं हो जाएगा, और दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी हम आपको बता दें कि चर्चा करते हैं देशांतर रेखाओं को। तो जो ये लाइनें हो जाती हैं, ये लाइनें जो हो जाएंगी, ये है उत्तरी ध्रुव को यानी दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा जो होती है वो क्या होती है, उसे हम देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे देशांतर कहते हैं। ठीक है, चलिए हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्ष को हम भूमध्य रेखा विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाएगा तो ये हम क्या कहेंगे, इसको अक्षांश कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे। 66.5 डिग्री जब जाएगा तो आर्कटिक वृत्त कहेंगे। ठीक, ये सब क्या है, ये नॉर्थ में गया। यदि हम दक्षिण में बढ़ते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण में बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मकर रेखा हो जाएगा। और 66.5 डिग्री यदि बढ़ेंगे तो ये अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा। 90 डिग्री साउथ में दक्षिणी ध्रुव और इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ठीक, चलिए इसको हटा लेते हैं। तो आशा करता हूँ आपको कि मकर रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक वृत्त एंड अंटार्कटिक वृत्त अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। देशांतर का प्रयोग यानी देशांतर का जो है, और एक और बात आपको बता दूं कि ये जो रेखाएं हैं पृथ्वी में एक्चुअली खींची नहीं गई हैं, ये हम पृथ्वी को के अध्ययन के लिए ये जो सारी रेखाएं, ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जिसे ग्लोब पर खींचा गया है। क्या ग्लोब पर खींचा गया, जिससे कि हमें पृथ्वी का अध्ययन करने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो ये सारी रेखाएं जो है एक काल्पनिक रेखा है, बाकी कोई ऐसी रेखा आपको वास्तविक में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम कि जो देशांतर है इसका क्या क्या कार्य है, किस देशांतर का उपयोग हम किन किन कार्यों के लिए करते हैं। देखिए सबसे पहले एक विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी जिसका मापन डिग्री में होता है, जिसका मैंने बताया कि ग्लोब हो गया। ठीक है, ये ग्लोब हो गया है, तो ये जो रेखा होता है ये आपका देशांतर होता है। ठीक, चलिए वहीं बताया है। अगला है कि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को भी देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, और सभी देशांतर रेखाएं जो है लगभग भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती है और वृहत वृत्त भी यह कहलाती है। साथ ही साथ देखिएगा कि देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी होती है, एक देशांतर बीच एक
एक दूसरे देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आता है एग्जामों में कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है और न्यूनतम दूरी जो होती है वो 0 किलोमीटर होती है। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर फिगर पर समझ लेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप, ये आपका ये देशांतर रेखा हो गया। ठीक, तो ये देखिए इसके बीच की दूरी है या इसके बीच की जो दूरी है वो कितना 111 किलोमीटर है। प्रत्येक यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है अधिकतम, और न्यूनतम जो होती है यहाँ पर देखिए ये 0 किलोमीटर होते हैं, न्यूनतम 0 किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इसमें क्या कह रहा है आगे कि जिस प्रधान याम्योत्तर प्रधान मध्याह्न रेखा यानी ऐसी देशांतर रेखा जिसके संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाए। पूर्ण गोलाकार पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा कितनी है, 360 डिग्री के रूप में। जो देशांतर, ये प्रधान मध्याह्न रेखा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा निर्धारण करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा निर्धारण जो करता है वो 0 डिग्री देशांतर है, और अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा निर्धारण करता है वो 180 डिग्री देशांतर है। ठीक है, जो कि बेरिंग जल मरुमध्य के क्या है, समानांतर है। बेरिंग जल मरुमध्य जो है वो उत्तरी अमेरिका को एशिया से क्या है, अलग करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जो विषुवत रेखा है, क्या विषुवत रेखा जो है यह देख रहा है, कह रहा है कि दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा जो है, यानी ये जो रेखा खींची गई है ये विषुवत रेखा है। ठीक है, चलिए इसकी विशेषता क्या है, तो ग्लोब को जो है विषुवत रेखा करता है, ग्लोब को दो बराबर भागों में विभक्त कर देता है। जैसे ग्लोब हो गया, इसके बीचों बीच विषुवत रेखा हो गई, दोनों को बराबर एक भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। इसका अन्य नाम बृहत वृत्त भी है। कुल लंबाई जो है इसकी वो 40,090 किलोमीटर है। ठीक है, वार्षिक तापांतर जो होता है इसका न्यूनतम होता है, और संबंधित जो स्थिति है वो कुल विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरती है, तो 13 देशों से। ठीक है, विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए ग्लोब है, इसके बीचों बीच से विषुवत रेखा गुजरती है, और 23.5 डिग्री यदि हम उत्तर में जाते हैं तो ये कर्क रेखा हो गया। ठीक उसी तरह से विषुवत रेखा बीचों बीच से गुजरी, 23.5 डिग्री हम नीचे दक्षिण में आते हैं तो इसको मकर रेखा कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कर्क रेखा से संबंधित जो क्षेत्र हैं। तो कर्क रेखा किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर देखिएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है यह 3 कॉन्टिनेंट यानी 3 महादेशों से होकर गुजरता है, 3 महादेशों से गुजरता है, जिसमें अमेरिका में हवाई द्वीप है, और यह अमेरिका का 50वां क्या है, 50वां राज्य है। हवाई द्वीप से गुजरता है, बहामास से गुजरता है, और मैक्सिको, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से गुजरते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में हम देखेंगे कि वेस्टर्न सहारा से मारितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट जो कि मिस्र कहते हैं जिसको, माली, नाइजर और चाड, इन देशों से गुजरता है कर्क रेखा हमारा। चलिए अगला है इसमें एशिया महाद्वीप से देखेंगे। एशिया महाद्वीप से यह जो है भारत से, म्यांमार से, ओमान से, सऊदी अरब से, संयुक्त अरब अमीरात से, बांग्लादेश, चीन तथा ताइवान से गुजरता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि कर्क रेखा किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरता है और किन किन देशों से होकर गुजरता है। ठीक उसी तरह से हम देखेंगे मकर रेखा किन किन क्षेत्रों से गुजरता है। तो ये भी 3 महादेशों से होकर गुजरता है, जिसमें कि हम दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ओशनियाई यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है से होकर गुजरता है। अब देशों का नाम हम देखेंगे बारी बारी से। देखिएगा दक्षिणी अमेरिका में चिली से, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड ब्राज़ील से गुजरता है, यानी 4 देशों से। यहाँ नामीबिया, बोत्सवाना, अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, यहाँ 5 देशों से होकर गुजरता अफ्रीका में। और टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया जो कि फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में, और ऑस्ट्रेलिया, 3 यहाँ से गुजरता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेंगे हम। ठीक, महत्वपूर्ण तथ्यों में आप देखिएगा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं जो है किस महाद्वीप से गुजर रही है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। यानी अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा द्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से गुजरने वाली रेखाएं कौन कौन सी हैं, तो विषुवत रेखा तथा मकर रेखा जो है दक्षिणी अमेरिका से गुजरती हैं। मकर संक्रांति जो कि 21 और 22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य जो है, सूर्य किरणें जो लंबवत होती है। जब सूर्य किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती हैं तो उस दिन हम मकर संक्रांति मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि पृथ्वी जो है सदैव अपने अक्ष पर क्या पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती रहती है, यानी
पश्चिम से वेस्ट से ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का परिक्रमण या परिभ्रमण काल कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि जो होती है कितने महीने की होती है, तो 6 महीने, यानी एक दिन जो होता है वह उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने के बराबर होता है। उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि जो है सबसे अधिक रहती है कब, तो 20 और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो बिग बैंग सिद्धांत है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे कि 20 और 21 मार्च को बसंत विषुव के समय, 22 और 23 दिसंबर को शरद विषुव के समय क्या दिन और रात बराबर होते हैं, यानी 20 और 21 मार्च को तथा 22 और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में प्रयोग होता है क्या, तो यूरेनियम डेटिंग का हम प्रयोग करते हैं। और पृथ्वी की उत्पत्ति जो है गैसों और धूलकणों से हुई है, यह सुझाव दिया था किसने, तो यह ऑटो श्मिड ने यह सुझाव दिया था। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, बाकी किसी नेक्स्ट टॉपिक पर और चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपना प्यार एंड दुलार इसी तरह से मेरे चैनल को बनाए रखें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक लगिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।